कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं अक्षय। आपके लिए आज का टॉपिक भी हमारा गति। हमारा एक चैप्टर हो चुका है इसका, उसमें थोड़ा सा इंग्लिश में था तो आप लोगों ने की रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट कर ली। भी हिंदी में करवाइए तो हिंदी में स्टार्ट हो रही है हमारे फिजिक्स की भी। चलिए भी करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है भी गति। आज का हमारा टॉपिक है गति। गति करते हैं स्टार्ट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोशन। अब देखिए क्या गति, यदि किसी वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की अवस्था को क्या कहते हैं, गति या मोशन कहा जाता है। जैसे क्या है भी, कोई वस्तु का है वो अपना स्थान बदलती है। जैसे पहले यहाँ थी, थोड़े समय बाद ये आ गई, थोड़े समय बाद यहाँ आ गई, तो वो क्या है, उस वस्तु में क्या कहेंगे हम, वो गतिशील वस्तु है। और उसकी जो दूरी मतलब उसने जो है वो क्या होगी, उसके अंदर गति है, यानी गतिशील वस्तु कहेंगे उसको। यानी इसको अगर हम सामान्य शब्दों में कहें, वस्तु की स्थिति परिवर्तन, जो हमने अभी बताया आपको वही होता है। जैसे भाई नदी में चलती नाव, नाव का क्या होता है, पहले यहाँ है, थोड़ी देर बाद वहाँ यहाँ होगी, थोड़ी देर बाद यहाँ होगी, तो वो भी क्या है, जैसे गतिशील होगी। इसी तरीके से उड़ता हुआ वायुयान, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आया, तो वो क्या है, हमारा इसी तरीके से गतिशील है। उसके बाद भाई प्रकार, गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस हमारे ये 2 ही 4 हैं भी। वैसे तो 6-7 प्रकार दिए होते हैं किताबों में। पहला देखिए रेखीय गति। रेखीय गति, वृत्तीय, दोलन, घूर्णन और अनियमित गति। अब इनमें हम सबको अलग अलग पढ़ेंगे। पहला देखिए हमारा सीधी रेखा, सड़क है, कोई गाड़ी यहाँ है, इस तरीके से गति कर रही है, तो वो क्या है, हमारी सरल रेखा में गति है। वक्र रेखा का मतलब भी क्या है, मतलब इस तरीके से कोई वक्र, यानी इस तरीके की रेखा है, वो भी क्या है कि सरल होनी चाहिए। ये नहीं है भी इस तरीके की, जैसे ये रहा, ये एक सरल रेखा नहीं है। वक्र रेखा का मतलब क्या है, थोड़ी सी मुड़ी हुई, ये एक वक्र रेखा नहीं होगी, ये क्या है, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, इसको हम सरल रेखा गति नहीं कहेंगे भी। क्योंकि सरल रेखा गति में क्या होगा, या तो हमारा इस तरीके से, जैसे हमारा क्या होता है, सड़कों पर घुमावदार मोड़ होते हैं, वो क्या इस तरीके से नहीं होते, वो सिर्फ इतना मुड़े हुए होते, तो उनको बोलते हैं, उनको भी रेखीय गति के अंदर ही माना जाता है। उदाहरण हमने बता दिया, सड़क पर चलती गति। उसके बाद है वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु क्या वर्ताकार पथ में गतिमान हो। जैसे हमारा ये पथ है पूरा वर्ताकार, मतलब इस तरीके से, यानी वर्ताकार पथ पर दौड़ता धावक। जैसे धावक हैं, देखा होगा एथलीट्स क्या होते हैं हमारे, ट्रैक पर जब दौड़ता है तो वो क्या होती है, वर्ताकार होती है, इस तरीके से इसी में चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या है, उसकी वर्ताकार गति है। उसके बाद हमारी भाई दोलन गति। ये दोलन गति क्या होती है भी, जब कोई वस्तु है किसी एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे क्या है भी, हमारा एक घड़ी का लोलक है, वो क्या करता है, इस तरीके से रैंडमली यहाँ इस तरीके से मूव करता है, यहाँ इस तरीके से आता जाता रहता है, तो वो क्या है, इस बिंदु के निश्चित बिंदु के क्या है, आगे पीछे घूम रहा है, इस निश्चित बिंदु के आगे पीछे हो रहा है, तो ये क्या होती है, हमारी दोलन गति होती है। उसके बाद घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है, जब कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाए बिना स्थान परिवर्तन किए घूमता है। जैसे देखो भाई, अब ये तो क्या था, इसमें तो हमारा क्या था, एक बिंदु के बस आगे पीछे घूम रहा था, इसमें क्या उस बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाएगा, लेकिन उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से जितनी उससे दूरी है उसके केंद्र से, उतनी ही दूरी पर क्या रहना चाहिए, वो हमेशा रहना चाहिए। जैसे अगर हमारे सोलर सिस्टम है, पृथ्वी क्या है, सूर्य से निश्चित दूरी पर क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो वो क्या है कि घूर्णन गति का उदाहरण है भी। उसके बाद हमारी भी दूरी। दूरी क्या होती है भी, दूरी और विस्थापन, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भी। दूरी क्या होती है, किसी दिए गए समतल समांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई। दूरी क्या होती है, मार्ग की लंबाई होती है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ ये बिंदु है, इस ब्लू डॉट से रेड डॉट तक आने के लिए जो दूरी तय, मतलब जितना उसने क्या किया, मार्ग तय किया है, यहाँ से लेकर इस यहाँ तक के जो इस पथ की लंबाई है वो क्या होती है, दूरी होती है। पहली बात, अब देखिए ये क्या है, एदिश है। अब इसको एदिश का मतलब क्या होता है, उसमें दिशा नहीं होती। इसको या तो यहाँ से माप लो, या लाल से नीले तक माप लो, या नीले से लाल तक, दूरी उतनी ही रहेगी, तो वो क्या है, एदिश राशि है, मतलब जिसमें दिशा का कोई फर्क ना पड़े। उसके बाद क्या है, हमेशा धनात्मक रहती है। कभी भी क्या देखा आपने, दूरी माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि दूरी है तो कुछ ना कुछ रहेगा मान उसका, इसलिए क्या है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। उसके बाद देखिए भी हमारा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे देखिए अभी हमारा एक पाथ है, ये थोड़ा सा इस तरीके से, अब ये भी दूरी है, ये ए पाथ है, ये बी पाथ है।
अब ये भी दूरी है इन दोनों के बीच की और ये भी दूरी है। अब हो सकता है कोई ए पास से जाए, कोई बी पास से। अगर विस्थापन पूछा जाए तो वो क्या होगा, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी बोल लो या लंबवत दूरी, तो वो क्या होती है, हमेशा विस्थापन होती है। ये क्या होगी, सदिश राशि होगी। इसमें क्या है भाई, दिशा मायने रखती है, क्योंकि इसमें हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं या यहाँ से जा रहे हैं, इसका फर्क होता है। इसकी पहले एसआई मात्रक क्या है, मीटर। क्या है अभी इसका एसआई मात्रक हमारा मीटर है। और ये क्या हो सकती है भाई, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। हम अभी एग्जाम्पल देंगे आपको कैसे कब कब कौन सा हो सकता है। देखिए पहला, अब यहाँ से यहाँ देखिए भी, एक वस्तु इस तरीके से यहाँ जा रही है, ए से बी तक जा रही है, सी को फॉलो करते हुए, सी से होते हुए, तो उसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी, 4 और 3 7। उसके द्वारा कुल दूरी कितनी तय होगी, 7। लेकिन अगर बात विस्थापन की जाए तो कितना होगा, वहाँ से ए से बी तक का वो विस्थापन सिर्फ 5 होगा। विस्थापन कितना होगा, 5। ये तो हो गया हमारा धनात्मक का। अब बात आती है ऋणात्मक की, यानी जीरो कब होगा, अगर मान लिया वो वस्तु क्या है भी, ए से चलकर वापस कहाँ आ गई, ए पर ही आ गई, ए से चलकर वापस ए पर ही आ गई। अब देखिए दूरी की बात की जाए तो कितनी होगी, 3 4 + 5 9 और 3 12, टोटल कितनी गया, वो 12 गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो उसने क्या किया, फिजिक्स के अनुसार उसने कोई काम नहीं किया, वो कहीं नहीं गया, वहीं है, जीरो है। उसके दिया विस्थापन क्या है, उसके द्वारा जीरो है। अगर कोई वस्तु अपने आरंभिक यानी प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाए तो उसका क्या है भी, विस्थापन क्या होता है, हमेशा जीरो होगा। ये है तभी। उसके बाद चाल, किसी वस्तु की स्थिति में, अब किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। अब देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था भाई, एक वस्तु पहले यहाँ थी, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई। अब ये किसी न किसी गति से चल रही है, मतलब गतिमान है, तो उसके लिए क्या हुआ, एक चाल, मतलब कितने समय में उसकी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिया। अगर हम इस दूरी के अनुपात इस किससे करते हैं, इस समय से करते हैं, तो क्या बन जाती है हमारी उसकी चाल निकल आती है भाई, कितने समय में उसने, यानी कितनी चाल से उसने इसको तय किया। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे सूत्र। ये भी क्या है, क्या हमारी अदिश राशि है। क्यों भाई, क्योंकि दूरी भी क्या है, अदिश, और हमारी समय भी क्या है कि अदिश राशि है। और दो अदिश राशियों का अनुपात हमेशा क्या होता है, अदिश राशि ही होता है अभी। और इसका एसआई मात्रक क्या है अभी, मीटर प्रति सेकंड। क्या है अभी, मीटर प्रति सेकंड। कैसे बना वो और देख लीजिए आप। देखिए दूरी का क्या किस में मापते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। इस वजह से बनते हैं, इससे बनते हैं भी मात्रक। अगर हम किसी चीज़ का मात्रक बनाए तो आपको उसके जो फार्मूले हैं उनके पता होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है भी जो 7 स्टैंडर्ड यूनिट हैं उनको याद रखें आप। उसके बाद हमारा नेक्स्ट देखिए भी, औसत चाल। अब औसत चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी बटे में कुल लिया गया समय क्या होता है, औसत चाल होती है। कुल दूरी बटे में कुल समय। यदि कोई वस्तु, अब ये मैथ का सवाल भी आता है अभी और इस तरीके से भी फिजिक्स में भी आ जाता है। अब कोई वस्तु अगर डी से ए में तय किया जाए, ए चाल से जाती है और फिर बी चाल से आ जाती है, क्या है अभी, अब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, अब यहाँ से जाते टाइम तो उसकी चाल ए थी, आते टाइम चाल कितनी है बी, तो उसमें क्या है, उसकी औसत चाल क्या होगी। तो उसके लिए फार्मूला दिया गया है 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। ये हमारा औसत चाल का फार्मूला है। अब देखिए क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल देखिए। सुनील दिल्ली से पटना की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, वापिस 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो औसत चाल क्या कितनी है। अभी बताया औसत चाल का हमारा फार्मूला क्या होगा अभी, 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी, 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। कितना हो गया अभी 90, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, चौका 40, यानी 400 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो क्या आया भाई, हमारी उसकी औसत चाल आएगी। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, यानी 44 के आसपास इसका, 9 चौका 36, हाँ 44 के आसपास इसका आएगा भाई हमारा, 40 पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, इसकी औसत चाल आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए भाई, वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, यानी किसी निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए चाल में और वेग में फर्क क्या था, चाल किसके साथ था, दूरी, और विस्थापन को कौन बता रहा है, वेग, यानी वेलोसिटी।
ये भी क्या है भी हमारा, इसमें भी वही होगा हमारी वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन बटे में समय, ये आ जाएगा हमारा। ये क्या है, एक सदिश राशि है, SI मात्रक जो दूरी का था वही इसका है भाई, मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन बटे में समय, ये इसका फार्मूला हो गया। लेकिन जो इसकी SI यूनिट है हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते भी। डेली लाइफ में यूज़ कौन सी होती है, किलोमीटर प्रति घंटा। आपने कभी भी मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखा देखा होगा, जब गाड़ियों की चाल लिखी होती है तो देखा होगा साइन बोर्ड लिखे होते हैं, उस पर लिखा होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से लिखा होता है, मतलब ऊपर वाहन लिखा होता है और उसकी लिमिट लिखी होती है भी, इतने लिमिट तक की ही इसकी स्पीड है, इससे ज़्यादा आप नहीं चला सकते, वो क्या होती है उसकी लिमिट। आप देखिए किसका यूज़ हो रहा है वहाँ पर, किलोमीटर प्रति घंटा का यूज़ हो रहा है। तो हमारी जो डेली लाइफ में भी किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा का। उसके बाद औसत वेग। औसत वेग क्या होता है अभी, किसी वस्तु की विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को क्या कहा जाता है, औसत वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभी, औसत वेग। मतलब क्या है इसका, अगर हमें प्रारंभिक उसकी जो विस्थापन है वो और उसका जो समय है उतना वो पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका औसत वेग निकाल सकते हैं भी। क्या निकाल सकते हैं, औसत वेग। उसके बाद क्या है, एक और तरीका है औसत वेग निकालने का, जब क्या हो उसका प्रारंभिक और अंतिम वेग, यानी पहले कितना वेग था और बाद में कितना हुआ वो दे रखा है, तो हम उसका औसत वेग निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2, वो क्या होता है इसका औसत वेग निकालने का फार्मूला होता है। औसत वेग का ऋणात्मक और धनात्मक होना वो विस्थापन निर्भर करता है। अगर हमारा विस्थापन क्या है भी ऋणात्मक है तो हमारा वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक। अगर धनात्मक है तो वो तो धनात्मक होगा ही। उसके बाद देखिए भी, अब ये क्वेश्चन आता है, 90 मीटर लंबे एक सिरे को दूसरे सिरे पर जाने और वापस आने में 1 मिनट का समय लगता है, तो औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा गलती, सबसे ज़्यादा गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर ये आता है तो। अब देखिए इसमें क्या कैसे होगा, औसत चाल। औसत चाल क्या होगी उसकी, औसत चाल का फार्मूला हमारा क्या था अभी, हमारा था कुल दूरी बटे में कुल समय। दूरी कितनी होगी भी, देखिए A से B 2 बिंदु है हमारे, 90 मीटर गई 90 मीटर आई, तो कितनी होगी कुल दूरी 180। समय कितना ले ली, वापिस आने और जाने में 1 मिनट का समय लेती है, यानी कितना लिया उसने 60 सेकंड का। अब देखिए अगर वो मीटर में तो इसको किस में बनाना पड़ेगा हमें, सेकंड में, क्योंकि हमारी जो यूनिट किस में है, मीटर प्रति सेकंड है भी, तो इसको हमने सेकंड में बनाया, 10 से 10 6 18, तो उसकी चाल कितनी आ गई भी 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। उसके बाद आती है बात औसत वेग की। अब औसत वेग के लिए आपके पास क्या है फार्मूला, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, एक तो ये है, एक ये क्या है भाई प्रारंभिक माइनस अंतिम बटे में 2, वो भी नहीं है। अब देखिए लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, जहां से चली वापिस वहीं आ गई, तो विस्थापन कितना हुआ 0, विस्थापन कितना हुआ 0, और अगर विस्थापन 0 है तो उसका औसत वेग भी कितना होगा 0 होगा। इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा गलती इसी वजह से करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता भाई अगर वो वापस आया तो विस्थापन 0 हो गया, विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग तो हमारा अपने आप ही 0 हो गया। ये था भाई। नेक्स्ट देखिए त्वरण। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या है भी, मीटर प्रति सेकंड है, सॉरी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि वस्तु के साथ वस्तु का वेग घटता है, अब देखिए क्या होता है, एक तो वेग बढ़ता है समय के साथ, एक क्या होता है वेग घट रहा है। अगर उसका वेग घट रहा है तो वो क्या होगा, उसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक, और इसको क्या बोल जाता है, मंदन या रिटायर्डेशन। क्या बोला जाता है भाई, मंदन या रिटायर्डेशन। जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं गाड़ी क्या हो रही है, मंदी हो रही है, तो वो ये वही मंदन है। ठीक है भाई, इसको मंदन को आम भाषा में क्या जाता है, मंदी होना। उसके बाद क्या है भाई, ये क्या हो सकता है 0, ये त्वरण क्या हो सकता है, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक और 0 दोनों होगा भी, वो भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, ये उस कंडीशन पर डिपेंड करता है जो 0 या धनात्मक बना सकती है इसको। उसके बाद देखिए भी औसत त्वरण। औसत त्वरण निकालने का क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में उसके समय का अनुपात, ये हमारा औसत वेग निकालने का फार्मूला होता है भी, औसत त्वरण। क्वेश्चन देखिए भी इस पर भी, पूर्व की गति और गतिशील एक कार का वेग 3 सेकंड में 0 से 12 मीटर हो जाता है, तो औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए अब 0 से कितना हुआ 12, तो उसका प्रारंभिक कितना था 0, फाइनल कितना हुआ 12, और टाइम कितना लिया उसने 3, तो उसका अंत क्या होगा औसत त्वरण,
अंतिम वर्निश प्रारंभिक बटे टाइम, तो 12/3 यानी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका औसत त्वरण आ जाएगा भी। आज के लिए इतना ही, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।